आज के इस वीडियो में इलेक्शन कमीशन और सीओ बिहार सर के द्वारा जो ड्राइव चलाई जा रही है 90+ इलेक्टर्स का वेरिफिकेशन का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद इस ऐप में कैसे लॉगिन होना है, इसके बाद 90+ इलेक्टर्स का वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपको ऐप को डाउनलोड करना है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके ऐप को गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, ऐप पे क्लिक कीजिएगा, तो इस केस में पहले से लॉगिन किया हुआ है, लेकिन आपको वहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड आएगा, इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। तो यूज़र आईडी में क्या डालना है, तो यूज़र आईडी में मान लीजिए कि आपका एसी, आपका विधानसभा 54 है और आप 145 पार्ट नंबर के BLO हैं। तो आपको यूज़र आईडी बनाने के लिए सबसे पहले कैपिटल B, कैपिटल L, कैपिटल O BLO लिखना है। इसके बाद 3 डिजिट का विधानसभा की संख्या लिखनी है। जैसे इस केस में 54 है तो ये 2 डिजिट का है, इसमें 3 डिजिट इसको बनाना है, यानी इसके आगे हमको 0 लगाना पड़ेगा, 054, ठीक है। इसके बाद आपको पार्ट नंबर लिखना है, वो भी 3 डिजिट का होना चाहिए। जैसे इनके केस में 145 इनका पार्ट नंबर है तो 145 हो जाएगा। BLO AC नंबर 3 डिजिट का, पार्ट नंबर 3 डिजिट का। अब मान लीजिए किन्हीं का पार्ट नंबर सिंगल डिजिट में है, मान लीजिए सिंपल 6 है, तो उसके आगे 2 0 लगाना पड़ेगा। किन्हीं का पार्ट नंबर मान लीजिए 2 डिजिट का है, 20 है, तो इसके आगे 1 0 लगाना पड़ेगा। यानी हमको ओवरऑल 3 डिजिट का पार्ट नंबर, 3 डिजिट का AC नंबर बना करके ही उसमें लॉगिन करना है। ये हमारा हो गया, BLO लिखा हुआ है, ये AC नंबर 3 डिजिट का और ये पार्ट नंबर 3 डिजिट का, ये यूज़र आईडी में डाल देना है। पासवर्ड में क्या डालना है, तो पासवर्ड में आपको जो यूज़र आईडी अभी हमने बताया आपको वो डालना है, और इसके आगे यानी BLO 054 145 के बाद क्या करना है कि डॉलर का साइन आप लोग जानते होंगे, ये डॉलर है 1 2 3 आपको इसके साथ लगा देना है। यानी पासवर्ड में BLO 054 145 $123, ठीक है। एंड यूज़र आईडी में $123 जोड़ देना है, वही आपका पासवर्ड हो गया। इसके बाद जैसे ही आप डालिएगा तो OTP जाएगा संबंधित BLO को। OTP जाने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा, यहाँ पे वेलकम आ जाएगा, BLO 054 145, ठीक है। ये आपका एज वेरीफाई का कॉलम दिया है और ये लॉगआउट का दिया है। चलिए अब हमको वेरीफाई करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, एज वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है 54 किशनगंज 145, ये स्कूल का नाम बता रहा है, ये पार्ट नंबर है, ये बूथ है। अब हम लोग सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे टोटल 90 या 90 से अधिक इलेक्टर 14 हैं, ठीक है। इसके बाद टोटल वेरीफाइड, जब आप वेरीफाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे दिखेगा। जैसे इस केस में इन्होंने 1 वेरीफाई किया है, ठीक है, तो 1 दिखा रहा है। टोटल फॉर्म 7 कलेक्टेड 0, फॉर्म 8 कलेक्टेड 0, इलेक्टर्स फाउंड एंड एज करेक्ट 1। अब देखिए यहाँ पे 14 इलेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, मैं दिखा भी देता हूँ। 14 इलेक्टर्स का आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे शमसुद्दीन, इनका उम्र 95 साल है, ठीक है। पांडे टुडू, इनका उम्र 100 साल है। इसी तरह से कई लोग हैं जिनका 90 या 90 से ऊपर का उम्र है। अब देखिए वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, तो वेरीफाई के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है मैं बता रहा हूँ कि कितने केस बन सकते हैं। एक केस तो हमारा ये बन सकता है कि वो आदमी प्रेजेंट है और उसका उम्र 90+ है, यानी कि वो आदमी प्रेजेंट है और उसका उम्र भी 90+ है, यानी सही में उसका उम्र 95 साल है। तो उस केस में हम लोग को सिंपल क्या करना है मैं बता देता हूँ। जैसे शमसुद्दीन जी का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इलेक्टर्स स्टेटस प्रेजेंट, इज एज करेक्ट, क्या उम्र सही है, यस। यदि उनका उम्र सही होगा बस यहीं पर सबमिट वाला जो बटन है वो आपको क्लिक कर देना है, पहला केस, ठीक है।
दूसरा केस ये भी हो सकता है कि नहीं, ये अब मर चुके हैं, ये इनका डेथ हो चुका है। इस केस में आपको प्रेजेंट वाले इस टैब पे क्लिक करना होगा। क्लिक करके शिफ्टिंग का भी है और डेड का भी, यानी शिफ्टेड और डेड। यदि मान लीजिए इनका डेड हो चुके हैं, मर गए हैं, तो डेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डेड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सीधे आएगा इज फॉर्म 7 कलेक्टेड, क्या इनका 7 फॉर्म कलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो आपको 7 फॉर्म कलेक्ट करना ही है, यहाँ पे नो आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे इंटर फॉर्म 7 रेफरेंस नंबर। तो अब इस इपिक का आपको फॉर्म 7 भरना पड़ेगा BLO ऐप से। BLO ऐप से आप फॉर्म 7 भर दीजिएगा। इसके बाद जो रेफरेंस नंबर जनरेट होगा वो रेफरेंस नंबर आपको BLO डायरी में रख लेना है। ठीक है, BLO रजिस्टर में रख लेना है और फिर इसके बाद आकर के आपको वेरीफाई करना है और इसमें वो रेफरेंस नंबर डाल के सबमिट कर देना है, तब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हुआ तीसरा केस, ये डेड इनका नहीं है, अब शिफ्ट हो गए हैं, तो शिफ्ट पे क्लिक करेंगे। तो शिफ्ट के केस में भी फॉर्म 7 ही भरा जाता है। तो बस वो डेथ वाला ना होकर के शिफ्ट वाला फॉर्म 7 यहाँ पे भर के उनका रेफरेंस नंबर ले लेना है, BLO ऐप से भर करके रेफरेंस नंबर ले करके और इसमें डालना है और सबमिट कर देना है, तब इनका वेरिफिकेशन होगा। ये 3 केस मैंने बताया अभी। एक चौथा केस ये भी हो सकता है कि वो आदमी हैं, जीवित हैं, ठीक है, लेकिन उम्र उनका ज़्यादा बढ़ गया। मान लीजिए उनका उम्र सही में 70 साल था और यहाँ पे 95 साल दिखा रहा है, यानी उम्र में करेक्शन करना है, एज में करेक्शन करना है। इसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना होता है। इसका भी कॉलम दिया है, जैसे देखिए शमसुद्दीन पे क्लिक किए। ठीक है, इलेक्टर स्टेटस प्रेजेंट, ओके, इज एज करेक्ट, नो, यहाँ पे नो वाले पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे तो हमारा आएगा इंटर फॉर्म 8 रेफरेंस नंबर, यानी कि फॉर्म 8 आपको BLO ऐप से भरना पड़ेगा एज करेक्शन के लिए और इसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना होगा। ठीक है, इस तरह से आपका सारे इलेक्टर्स का वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरऑल सारे चीज़ों को बता ही दिया है। यदि आपके मन में और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। आप ये काम ससमय संपादित कीजिए। इसके लिए डेट आपको 25 फरवरी 2025 रखा गया है, तो ये अपने डेडलाइन में कर लीजिए। और यदि आप पहले कर लेते हैं तो आपको ये काम रात को न करना पड़ेगा। होता क्या है कि पहले कम लोग इसको लॉगिन करते हैं और करते हैं, ऐप पे लोड कम होता है। जैसे जैसे आप दिन बीतेगा तो सभी लोग ऐप पे करना चाहेंगे और ऐप पे लोड बढ़ने के कारण ये काम दिन में न होकर के रात में करना पड़ता है, जैसा कि आपने हाउस टू हाउस सर्वे में किया ही होगा। तो चलिए, इसी बातों के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।